नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जैसा आप सब दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये सभी टॉपिक भूगोल से लिए गए हैं। जिस भी किसी एग्ज़ाम में भूगोल आता है उसके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और एक एक फैक्ट को लिखते चलिए। और दोस्तों इस सेशन को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहली लाइन है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। और देखिए भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। जिसका मतलब ये दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक ये 3,214 किलोमीटर लंबा, और पश्चिम में आपका पूर्व में किबुथु से पश्चिम में गुजरात के गोहरमाथा तक 293 किलोमीटर लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? पूरे विश्व में जितने भी लैंड्स हैं उनका 2.4% लैंड किसके पास है? भारत के पास है फ्रेंड्स। और ये फैक्ट आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला है, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर, और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फैक्ट है, भारत के लगभग 40% भाग मैदान, 29.3% भाग पर क्या है आपका? पर्वत, और पहाड़ियाँ 27.97% भाग पे पठार है आपके। ठीक है, अब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का एक देश है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा एक गोलार्ध है, ये गोलार्ध है, तो इसका ये उत्तरी पूर्वी भाग है। उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर है आपका इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उनको भारतीय उपमहाद्वीप का देश कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? ये है, पहला तो भारत ही है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और नेपाल है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा के जो सबसे निकटतम बिंदु है, जैसे केरल हुआ और तमिलनाडु हुआ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के पास में है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कश्मीर की तरफ, वहाँ पे ठंडा प्रदेश होता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ? तो भारत का नाम ऋग्वेद के अनुसार भारत का नाम भरत नामक कबीले के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। और वायु पुराण में क्या बताया गया है कि वायु पुराण के अनुसार एक राजा दुष्यंत थे जिनके पुत्र का नाम भरत था, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, यूनानियों ने इसका नाम इंडिया दिया। यूनानियों ने इसका क्या नाम दिया? इंडिया। और आर्यव्रत का अर्थ होता है आर्यों का निवास स्थली, जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। तो भारत का एक नाम क्या है? आर्यव्रत भी है। तो कितने नाम हो गए भारत के? एक तो भारत हो गया, एक इंडिया हो गया, एक आर्यव्रत हो गया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, मतलब वो स का उच्चारण नहीं कर पाते, तो ईरानी जो थे स को ह बोलते थे, तो जिससे सिंधु को हिंदू कहा। और हिंदू के दूसरी तरफ जो भूभाग पर बसे लोग थे, जो हिस्सा था भूभाग, उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है फ्रेंड, तो तो अगला नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो भारत के कौन कौन से नाम हो गए आपका? भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया और आर्यव्रत हो गया। वैदिक साहित्य में इसका नाम भारतवर्ष भी कहा गया है। और जितने पहले चीनी यात्री फायान और हेनसांग जो भी आए, उन्होंने भारत को क्या कहा? तियानजू। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? तियानजू कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है भारत का सारा नामकरण। आगे चलते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो भारत का दक्षिण से उत्तर अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक पॉइंट है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, उसका ये अक्षांश है। और 37.6 उत्तरी अक्षांश ये कहाँ, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये देखिए कन्याकुमारी का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कन्याकुमारी धनुषकोडी में है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट है, तो लद्दाख में मैंने बताया है। तो मुख्य भूमि का यदि आपसे विस्तार पूछेगा तो आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे मारेंगे। लेकिन भारत के ये दक्षिण से उत्तर तक या पूरा विस्तार पूछेगा तो आप 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को अपना आंसर टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख में। इसी का दोस्तों निर्देशांक क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा कॉल का जो लद्दाख में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, इसको पारसेन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों नोट करते चलिए, ये सभी आपके परीक्षा में पूछे गए फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सबका आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। धनुषकोडी जो कन्याकुमारी में है वह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जो मुख्य भूमि, वाटरलैंड नहीं दोस्तों, वाटरलैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी बात नहीं हो रही है, भारत के मुख्य भूमि की बात हो रही है। उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, धनुषकोडी है, जो आपका कन्याकुमारी में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का सबसे पश्चिमी रात नहीं दोस्तों, राज्य यहाँ पे राज्य लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में का भी कौन सा पॉइंट सबसे पूर्वी है, कीबिथु, और गुजरात का गोहरमोता। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोहरमोता है, जिसका देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है, जो कि कीबिथु में है, जिसका देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नोट, भारत की आकृति, यदि आपसे पूछे भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति का है। अब देखिए दोस्तों, जो पूर्वी बिंदु है कीबिथु में, जिसका अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट है, वहाँ से लेकर और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है गोहरमोता में, जिसका देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, इनके बीच की टोटल दूरी घंटों में कितनी है, 2 आवर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ दिखता है, आपका गोहरमोता गुजरात में दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, किन किन राज्यों से देखते हैं, चलिए किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये आपका पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों, इसको मेरे साथ साथ आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है, जिसको आपको कह देगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। आपको सजाइए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ, क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। फिर से एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी आपके वो स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा, जिसका अक्षांश है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये पूरा आपके एक काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब
कर्क रेखा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक कर्क रेखा लंबी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार आपका राजस्थान में पाया जाता है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची, यदि किसी राज्य की राजधानी से गुजरती है तो वो है झारखंड का राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर समय रेखा जिसका देशांतर है 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसको भी दोस्तों आपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो जो कर्क रेखा है और जो मानक समय रेखा है जिसका देशांतर कितना है? 82 सही 1/2 डिग्री और कर्क रेखा का 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये दोस्तों पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कहाँ मिलती हैं? तो ये इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में दोनों मिलती हैं। ठीक है, अब कुछ भारत के विषय में सामान्य जानकारी हम लोग कर लेते हैं जो कि सभी को होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए करते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। तो भारत के वर्तमान में 28 राज्य, टोटल 28 स्टेट एवं 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, जो कि है एक जम्मू एवं कश्मीर है, दूसरा क्या है? लद्दाख है। ठीक है फ्रेंड्स, लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि आपसे पूछ लिया भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो है आपका लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, और एक काम और किया गया कि क्या किया गया? दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी उनको मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, वर्तमान में भारत में कुल 5 स्थलबद्ध राज्य हैं। स्थलबद्ध मतलब लैंडलॉक स्टेट, जो कि जिसकी बाउंड्री ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है और ना ही किसी वाटर बाउंड्रीज लगती है फ्रेंड्स। तो ये आपके 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है और ना ही किसी वाटर बाउंड्रीज लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन कौन से राज्य हैं? ये हैं आपके हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना। ये 5 स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी अदर कंट्री से नहीं लगती, ना ही किसी अदर वाटर बाउंड्री से लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके किनारे किनारे कितने भारत के स्टेट हैं? वो है 9। या फिर एक पूछता है क्वेश्चन कि भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें से सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका है? गुजरात है सबसे बड़ा। जिसे देखिए मेन जो लैंड है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है आपका, समझ जाइएगा आप दोस्तों। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये ऐसे कुछ होता है इधर। तो ये इंडिया के मैप है, तो इसका जो ये मेन है, इधर कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं, तो इधर लक्षद्वीप वगैरह हैं। तो जो आपका ये मेन लैंड है, ये मेन जो लैंड है, इसमें जो गुजरात है उसका तटीय सीमा सबसे अधिक है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का सबसे अधिक है। ठीक, ओवरऑल पोर्ट ब्लेयर का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है, जिसके तट की कुल लंबाई 131 किलोमीटर की है। अगला देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कम तटीय राज्य वाला जिला पश्चिम बंगाल है, जिसकी तट की लंबाई 158 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 158 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। गोवा सबसे कम है 131 किलोमीटर की। ठीक है, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य इस प्रकार हैं। गुजरात पहला है, गुजरात सबसे अधिक है, गोवा सबसे कम है, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है फ्रेंड्स, बट इसको मैंने लिख दिया कौन कौन से राज्य हैं।
जो 9 राज्य हैं, 1 फर्स्ट गुजरात, सेकंड गोवा, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ केरल, 6 तमिलनाडु, 7th आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट है जो कि वाटर बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। जैसे देखिए मैप में मैंने बताया था, तो जो मैप था उसमें पूर्व में आपका क्या है, जैसे देखिए ये मान लीजिए मैप है, तो ये तो पूर्व हो गया, नहीं ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये ऊपर का उत्तर हो गया, नीचे का दक्षिण हो गया। तो पूर्व में भारत की क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है फ्रेंड्स, बंगाल की पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इधर साइड में। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण में दक्षिण में हिंद महासागर, सॉरी दोस्तों, महेंद्र नहीं, हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों। और उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय पर्वत है, उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। इसमें से आपको कुछ फैक्ट पता होंगे दोस्तों, कुछ फैक्ट आपको न्यू मिल रहा होगा। ठीक है, तो सभी को नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में, जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, पूरा सेशन देख के जाइएगा फ्रेंड्स। क्या है, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग दोस्तों 25 या 25 to 26 करोड़ है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सिक्किम विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरेटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या 2-2.5 करोड़ लगभग दिल्ली की जनसंख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। देखिए यहाँ लद्दाख में लोग कम रहते हैं, बट इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, और ये भारत का सबसे उत्तरी यूनियन टेरेटरी है, जो कि उत्तर में है, नॉर्थ में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा आदि को 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये आपके भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। आगे है, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। द्रास कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में ही है, जो कि भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे गर्म स्थान कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान का है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में होती है। मेघालय को वो भी किस स्थान पे, मासिनराम में। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले चिरापुंजी में होती थी, अब मासिनराम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये कच्छ है, गुजरात, जो कि पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है ठाणे, जो महाराष्ट्र में है। मुंबई से आपका 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है ये ठाणे। ठीक है, या फिर बाद में जो भी कह लीजिए, 50-60 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, ठाणे जिला सबसे बड़ा जिला है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। जो राजस्थान है वो भारत का ऐसा राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ, मतलब किसी भी कंट्री के साथ सबसे अधिक लैंड बाउंड्री शेयर करता है। वो भी राजस्थान किससे करता है, पाकिस्तान से करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य नागालैंड है। और नागालैंड किससे सीमा बनाता है, तो ये आपका म्यांमार से सीमा साझा करता है। म्यांमार से 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आपका मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 जिले हैं।
गुजरात के अलावा भारत की सबसे बड़ी तटीय लाइन कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। और भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है फ्रेंड? देखिए ये फैक्ट डायरेक्टली आपके पेपर में पूछ लेगा। भारत की कुल तटीय सीमा चाहे आपका मेन लैंड की हो, चाहे तो वो द्वीप्स की हो, अंडमान निकोबार द्वीप, समुद्र द्वीप, सबको मिलाकर जितना भी तटीय सीमा है वो कितना है? तो 7516.60 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़े कोस्टल एरिया क्या है? तो मेन लैंड में कौन है? सबसे अधिक गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। ये देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ये सब आपके पेपर में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कम से कम 3 शुरुआत के याद होना चाहिए। क्या है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और सबसे लास्ट में गोवा है। उसके पहले क्या है, मतलब सेकेंड लास्ट क्या है? वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए भारत से सीमा बनाने वाला देश कौन कौन सीमा बनाते हैं? तो पहला है बांग्लादेश, सबसे लंबी ये बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जीरो लाइन। जीरो लाइन रेखा पूछेगा कहाँ है, किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाते हैं। सेकेंड है आपका चाइना। चाइना क्या है? चाइना टोटल लाइन बाउंड्री कितना शेयर करता है? 3488 किमी की बाउंड्री शेयर करता है। भारत के 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ यह सीमा बनाता है। जिससे पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख। लद्दाख एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिससे चीन लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में एलओसी करते हैं, 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के मध्य खींची हुई गई युद्ध विराम रेखा है, जिसे ये समझौते के तहत बनाई गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कि इसके बाद आप आगे नहीं आएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, यही युद्ध विराम की रेखा होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे क्या है? भारत और चीन के बीच हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा थी फ्रेंड्स। मैकमोहन रेखा है। और 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता, जिसे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा पेपर में, पंचशील समझौता कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ? तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच में 1954 में हुआ। और इसमें भारत ने क्या स्टैंड लिया कि उसने लद्दाख नहीं, सॉरी दोस्तों, तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। लद्दाख गलत लिखा है, तिब्बत होना चाहिए यहाँ पर। तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला है 1914 में भारत ने चीन के साथ शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किया। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब पाकिस्तान देखते हैं। चीन के बाद क्या है? पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3332 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? ये है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ये 5 स्टेट हैं जो दोस्तों 3 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड। देखिए क्या है आगे, क्या है? ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने अपने राज्य के अंदर स्टेट के तहत मिलाया। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और ये सबसे ठंडा भी, भारत का सबसे ठंडा प्रदेश, इसी के आसपास द्रास पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे चलते हैं। नेपाल कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो है 1751 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये क्या है? ये सब दोस्तों अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये तथ्य याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड। ये नेपाल किससे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब अगला है म्यांमार क्या है? म्यांमार टोटल 1643 किमी की बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित एक देश है जो भारत के
4 उत्तर पूर्वी राज्य के साथ सीमा साझा करता है जो निम्नलिखित है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है भूटान। भूटान कितना से देखिए दोस्तों, भूटान कितना करता है 6099 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। भूटान टोटल 4 स्टेट से लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट पेज है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 जल्द ही आएगा और इसका क्विज भी दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे अब इसके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अगले पार्ट में मैं भारत के पर्वत और दर्रों के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं लास्ट इसका टॉपिक। अफगानिस्तान भारत की केवल लद्दाख से दोस्तों स्थलीय सीमा साझा करता है। ये लद्दाख से ये टोटल 107 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।